Capricorn, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today's reading is all about your March month prediction. आपका मार्च मंथ कैसे जाने वाला है, आपका लव लाइफ, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका पर्सनल लाइफ और हायर स्टडीज कैसे जाने वाला है, ओवरऑल मंथ कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है आपके साथ. ओके. And Capricorn, this reading is a collective and general reading. So whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for other Capricorns. Okay? Because this reading is for everyone, every Capricorn out there. Okay? And this reading is for both gender, whether you're male or female. Okay? So it's not a gender specific reading. Anyone can watch. So let's start with your reading, Capricorn. Universe, please guide me. March month energy for Capricorns. March month energy. What is the March month energy for Capricorn? Okay. Are you dealing with the Gemini or maybe Gemini का कुछ impact है आपके उसमें? I'll explain you. Just give me a moment. Back of deck is 6 of Pentacles. Okay. So could be possible you are dealing with Libra or you are dealing with Capricorn. I'm sorry, dealing with Gemini. Okay. So what I'm getting feeling is कि मुझे ऐसा लग रहा है Capricorn कि आपका जो मार्च मंथ का जो एनर्जी है ना वो ऐसा है कि आप आई थिंक आप या तो आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बैलेंस चाहते हो. ओके. आप में से काफी लोग ऐसे हैं Capricorn. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि you want that situation whether settle down or balance out. Okay. या तो वो चीज सेटल हो जाए या वो चीज बैलेंस हो जाए. अब ये सिचुएशन आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, आपका करियर भी हो सकता है और it could be a love relation or love situation. Okay. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न आपकी मार्च मंथ की एनर्जी ऐसी फील हो रही है दैट आप चाहते हो कि चीजें बैलेंस आउट हो जाए और या फिर चीजें बैलेंस आउट अगर मतलब अगर उसके लिए कुछ करना पड़े तो भी यू आर रेडी टू डू. ओके. आई थिंक आप चाहते हो कि जो चीजें जिन चीजों की वजह से मेरे को डिस्टरबेंस आ रहा है या मेरे को प्रॉब्लम फेस हो रही है वो अगर मेरे को लाइक आपको अगर कुछ उसका कोई इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर कोई तरीका मिलता है ताकि आप वो चीजें बैलेंस कर पाए तो आप रेडी हैं करने के लिए. अदरवाइज अगर वो सिचुएशन किसी और के ऊपर डिपेंड है बैलेंस होने के लिए या सेटल होने के लिए तो भी आप चाहते हो कि वो चीज जल्दी बैलेंस हो जाए, सेटल हो जाए सामने वाले की तरफ से. ओके. या फिर वो सिचुएशन ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट हो जाए. सो आपकी एनर्जी मुझे ऐसी शो हो रही है. कार्ड्स है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स. ओके. फायर एनर्जी है. ओके. मुझे कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट दोनों एलिमेंट्स दिख रहे हैं. और कैप्रिकॉर्न जब कहते हैं ना कि किसी चीज को हवा दो तो आग भरती है. लाइक ऐसा होता है ना कि हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा आग दी गई है. लाइक कहते हैं ना कि किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है आपके लिए या फिर कोई चीज ऐसी है जो एकदम से कहते हैं ना आग की तरह वो फैल गई तो वो चीज मुझे फील हो रही है कि आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पाए सिचुएशन में और अब आप चाहते हो वो चीज या वो सिचुएशन बैलेंस आउट हो जाए. सो बेसिकली आप अपना कंट्रोल चाहते हो कैप्रिकॉर्न. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्च मंथ में आपकी एनर्जी ऐसी है कि नाउ यू वांट टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू और यू वांट अ कंट्रोल लाइक उस चीज में, उस सिचुएशन में. अब ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है. कुछ भी पॉसिबल आपका करियर हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया हो या आप सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई हो कि वो हवा की तरह या आग की तरह फैल गई हो वो चीज. अब आप चाहते हो कि उससे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है उस चीज से, उस सिचुएशन से, तो आप चाहते हो वो कंट्रोल हो जाए
आपके हाथ में उसको कंट्रोल मिल जाए। जैसे कि मैंने बताया कि आप बैलेंस आउट करना चाहते हो, अगर वो चीज आपके हाथ में है तो आप चाहते हो कि आपको रास्ता मिले कि ताकि आप उसे कंट्रोल कर पाओ। और अगर किसी और के हाथ में है वो, तो आप चाहते हो कि अब मैं इसका कंट्रोल मैं खुद लूं। तो ये इंक्रीज हो रही है आपकी पावर, आपका डिसीजन, आपकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि अब आप खुद डिसीजन लेना चाहते हो और खुद इस चीज को कंट्रोल करना चाहते हो मार्च मंथ में। ओके, एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या फिर कोई एक ऐसी एनर्जी है जहां पे आपकी एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है कि आप किसी पचड़े में नहीं फंसना चाहते हो। लाइक आप कंट्रोल रखना चाहते हो अपनी जिंदगी का, अपनी सिचुएशन का, अपनी लव लाइफ का, अपने करियर का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो। आप किसी भी किसी भी 5 लोगों के बीच में आके, या 5 लोगों से जो आपने अगर डिस्कशन किया था या पहले एडवाइस ली थी, उसकी वजह से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो आप उसमें दोबारा फंसना नहीं चाहते। आपकी एनर्जी है कि यू डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दैट कॉन्फ्लिक्ट। अब आपकी एनर्जी मार्च मंथ में ऐसी शो हो रही है या शुरू हो रही है अब, कि आप किसी भी पचड़े में फंसना नहीं चाहते। सी आप ना कैप्रिकॉर्न, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप हर चीज को प्यार से सॉल्व करना चाहते हो। आपको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए इस मार्च मंथ में। कैप्रिकॉर्न, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट। अब ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर, आप अथॉरिटी तो चाहते हो रिलेशनशिप में, लेकिन आप लड़ाई झगड़ा करके नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि हर चीज प्यार से, समझौते से, सपोर्ट से बैलेंस होके चीजें हो जाए। तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि यू प्रेफर टू हैंडल दैट सिचुएशन विद लव इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, आप नहीं चाहते कि, आपकी एनर्जी शो हो रही है कि कहते ना कि जो बातें प्यार से सॉल्व हो सकती है या जो सिचुएशन प्यार से सॉल्व हो सकती है, उसमें अननेसेसरली लड़ाई झगड़ा क्यों करना है, क्यों मन मुटाव करना है, या क्यों उस चीज में अपनी ईगो को ऊपर रखना है किसी को भी। लाइक अब ये सिचुएशन आपके बिजनेस में भी हो सकती है, करियर में भी हो सकती है। इनफैक्ट इफ यू आर डूइंग हायर स्टडीज तो आपके सीनियर्स के बीच में भी ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो आप चाहोगे इस मार्च मंथ में, आपकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है कैप्रिकॉर्न, कि आप चाहोगे कि चीजें ना प्यार से, सही से, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे का इमोशंस को समझते हुए चीजें बैलेंस हो जाएं। Okay, now we will see Capricorn what blessings you are getting in March month. क्या blessings मिल रही हैं आपको Capricorn? Universe, what blessings Capricorn are getting in March month? Judgment. See, I told you Capricorn. The Moon and the Queen of Pentacles. See, Three of Swords. Okay, so Capricorn, as I said, कि कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते कि कॉन्फ्लिक्ट में फंसे। ओके, और आपकी एनर्जी भी ऐसी शो हो रही है कि जब आप किसी चीज में या किसी पचड़े में नहीं फंसना चाहते हो तो आप क्या करते हो, आप अपनी एनर्जी को उस चीज से निकाल लेते हो, और जहां आप हर्ट हुए हो आप प्रेफर करते हो कि मैं अब मैं और हर्ट ना हूं। सो बेसिकली कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि अभी तक अगर आप हर्ट हुए थे, अभी तक अगर आपका हार्ट वुंडेड था, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, आपके मैरिज में प्रॉब्लम आई थी, आपके करियर में प्रॉब्लम आई थी, या फिर आपकी किसी भी पर्सनल लाइफ के सिचुएशन में प्रॉब्लम आई थी, वो जो सिचुएशन है ना वो हील हो रही है। वो सिचुएशन आपकी स्लोली स्लोली हील होगी, और जो वूंड्स थे ना उस सिचुएशन के, तो अब जैसे मैं एग्जाम्पल देके बताऊं तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आई हो, आपके पार्टनर के साथ आपका कोई प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई हो, कमिटमेंट को लेके प्रॉब्लम हुई हो, तो वो जो सिचुएशन है ना, अब उस सिचुएशन में या तो सामने वाला समझ रहा है या समझ रही है कि आप क्या चाहते हो, आपकी नीड्स क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप चीजें होंगी। ओके, तो जब वो चीजें होने लगेंगी, आपको सपोर्ट मिलने लगेगा, आपको लव मिलने लगेगा, या फिर आपको जो आप चाहते हो वैसा होने लगेगा, स्लोली स्लोली जो वूंड्स है ना वो हील होने लगते हैं। तो बेसिकली आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आपकी किसी भी सिचुएशन में अगर आप हर्ट हुए हो, आपका हार्ट वुंडेड हुआ था, तो आप वहां से हील हो रहे हो, वो सिचुएशन बेटर हो रही है। दिस इज अ बेस्ट ब्लेसिंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न। ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जजमेंट कार्ड, द मून एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो आई थिंक आपको ब्लेसिंग में कैप्रिकॉर्न ऐसा लग रहा है कि कोई जजमेंट सुनाया जा रहा है,
जैसे कि मैंने बताया कमिटमेंट कुड बी पॉसिबल कि आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो कैप्रिकॉन्स, एंड आपको वहां से कमिटमेंट मिल रहा है। अब ये कमिटमेंट लाइक मैरिज कमिटमेंट भी हो सकता है, ये कमिटमेंट ऐसा हो सकता है कि फ्रेंडशिप कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कमिटमेंट, या फिर कोई ऐसा जॉब कमिटमेंट कि हाँ ठीक है यू अप्लाई करो यहाँ पे और आपको ये जॉब मिल जाएगी, या फिर आप लाइक कंफर्मेशन आपको मिल रही हो, कोई जजमेंट सुनाया जा रहा हो। कैप्रिकॉर्न ये ब्लेसिंग्स है कि आप कहीं भी कोई भी चीज करोगे ना तो ये बहुत सॉलिड जजमेंट है आपके लिए। लाइक मार्च मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कोई चीज किया था, या फिर आपने जहाँ इन्वेस्ट किया था, जहां आपने अपने एनर्जी इन्वेस्ट की थी, मनी इन्वेस्ट किया था, वहां से आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है। दिस इज अ ब्लेसिंग्स फॉर यू, ओके, फॉर मार्च मंथ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न, जैसा कि मैंने बताया कि आपका हार्ट जो वुंडेड था वो हील हो रहा है, तो आपके इमोशंस भी रेगुलेट हो रहे हैं, एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड ब्लेसिंग फॉर यू कि अब आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड भी कर पाओगे मार्च मंथ में, एंड आप अपने इमोशंस को कहते ना रेगुलेट कर पाओगे बहुत अच्छे से। अभी तक अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन्ड हो जाते थे, या फिर कह लीजिए कि बहुत जल्दी चीजें आप दिल पे ले लेते थे, तो अब वो चीज आप कंट्रोल कर पाओगे। अब आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज मेरे लिए सही है और कौन सी चीज मेरे लिए सही नहीं है। ओके, सो दिस इज अ ब्लेसिंग कि आपको नॉलेज मिल रही है कि अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना चाहिए। बहुत सी छोटी छोटी बातें हो सकती हैं कैप्रिकॉर्न की, आप वैसे तो इग्नोर करते आते हो, लाइक कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं, हम ज्यादा उस चीज पे फोकस नहीं करते। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं या कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी एक छोटी सी बात भी ना हर्ट कर जाती है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लिए ब्लेसिंग है मार्च मंथ में कि अगर कोई सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है और उस टाइम पे आप वो हर्ट फील कर रहे हो, या फिर वो सिचुएशन की वजह से आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आप उस टाइम पे अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाओगे और अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग चल पाओगे। लाइक बहुत ज्यादा ओवरवेल्म नहीं होगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होगे, रेगुलेट कर पाओगे। दिस इज अ वेरी गुड ब्लेसिंग्स, ओके, बिकॉज समटाइम्स इंसान ना अपने इमोशंस की वजह से बहता चला जाता है। सो ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है आपके लिए कैप्रिकॉर्न कि आप अपने इमोशंस को समझ पाओगे कि मुझे किस लेवल तक इमोशनल होना है, किस लेवल तक मुझे अपनी एनर्जीज को लगाना है ताकि मैं ड्रेन ना हूं। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको ये ब्लेसिंग दी जा रही है कैप्रिकॉर्न फॉर मार्च मंथ कि आप एक पावर में तो आ रहे हो, जैसा कि मैंने बताया कि आप इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे एंड आपको पावर मिल रही है। सो जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे, कंट्रोल इन द सेंस रेगुलेट कर पाओगे प्रॉपरली, एंड जिस तरीके से जिस जगह पे वो इमोशंस चाहिए वो आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आपको समझदारी मिल रही है कि आपको कैसे अपने इमोशंस को लगाना है किसी भी सिचुएशन में, तो वहां पे आपको अथॉरिटी मिल रही है। अब आप पे लोग ना ट्रस्ट करने लगेंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग अब आपको अथॉरिटी देने लगेंगे, लोग अब आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके लिए कैप्रिकॉर्न मार्च मंथ में कि हो सकता है कि अभी तक आपको लोग उस लेवल पे सीरियस नहीं लेते हों, तो अब आपकी मैच्योरिटी और आपके जिस तरीके से आप समझदारी से और इमोशंस को कंट्रोल करते हुए और रेगुलेट करते हुए चलोगे मार्च मंथ में, तो यू विल गेट दैट अथॉरिटी। हो सकता है आपको वो कमिटमेंट मिल जाए, या फिर वो पोजीशन मिल जाए, या फिर जो भी अथॉरिटी आपकी सिचुएशन में है अभी वो आपको मिल जाए। लाइक जिस सिचुएशन जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आप अथॉरिटी चाहते हैं। Now we will see what challenge for you for March month. Okay, universe, please guide me. What challenge for Capricorns? Seven of Cups. Okay, so this is a challenge, guys. See, Five of Swords. See, पहले तो आपके लिए ये चैलेंज है कि आपको ना अपने आप को फॉर मार्च मंथ स्पेशली कि सुपीरियर नहीं समझना। ओके, हो सकता है आपके पास ऐसी सिचुएशन आए जहां आपको ऐसा लगे कि बैक टू बैक मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी है, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए
फ्यूचर के लिए अच्छी है, लाइक आपके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। हो सकता है कि आप जिस चीज को लेके अपसेट हो, जिस चीज को लेके आप परेशान हो रहे थे कि आपको वो चीज नहीं मिल रही है, एंड देन वो चीज आपको मिल जाती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। ये आपका चैलेंज है कि आपको चीजें देखनी है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो वो आपके लिए आगे चल के बेनिफिट देगी कि नहीं देगी। ओके, एंड एक और चैलेंज मुझे फील हो रहा है कि कुड बी पॉसिबल कि आप मार्च मंथ में बहुत अच्छा करो, उससे आप डिफीट तो कर पाओगे लोगों को, ओके, आगे भी बढ़ पाओगे लाइफ में, बट कहते हैं ना कि किसी को नीचा नहीं दिखाना है। सो कैप्रिकॉन, ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली मुझे आ रहा है। डू नॉट माइंड प्लीज। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर हम कह लीजिए हम सिचुएशन डिमांड करती है उस टाइम पे कि हाँ, हमें लगता है कि वी आर बेटर देन एनीवन, ओके, वी आर बेस्ट। सो उस टाइम पे आपको हम्बल रहना है, ओके, और प्लीज दिस इज द चैलेंज फॉर यू। सो क्योंकि हो सकता है बैक टू बैक अपॉर्चुनिटी मिले, तो उस टाइम पे आदमी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यस, आई एम द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, राइट। सो उस चीज में आपको ध्यान रखना है। दिस इज द चैलेंज, ओके, कि हम्बल रहना है और यू नो आंखें खोल के डिसीजन लेना है, आंखें खोल के अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। Now we will see what advice for you Capricorns for March month. Okay, again see, 7 of Cups. सी दिस इज द एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स कैप्रिकॉर्न, कि जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेटर है। ये एडवाइस मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, ये चैलेंज भी है और एडवाइस भी है। लाइक हो सकता है ये चीज आप इस चैलेंज में आपको ये एडवाइस बहुत जरूरी है कि शुरू में लगता है कि यार ये चीज तो हमारे लिए अच्छी है, बट बाद में फिर हमें पता चलता है कि वो सही नहीं है और हमने अपनी एनर्जीज लगा दी होती है उसमें। Knight of Wands, okay, and 3 of Pentacles and Justice. See, आपके लिए यही एडवाइस है, एज आई सेड, कि जैसे होता है ना कि जैसे मैंने बताया कि ये चैलेंज है कि आपको विनिंग हो सकती है आपकी, बट आपको उस चीज को अपने दिमाग पे नहीं चढ़ाना है। सो यही एडवाइस है कि बहुत सी चीजें इंटेंस लेवल पे होंगी मार्च मंथ में। आपको किसी भी चीज को इंटेंस तरीके से नहीं करना है। लाइक होता है ना, सिचुएशन बहुत सारी आपके साथ ऐसी हो सकती है कि बैक टू बैक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बैक टू बैक आपको चीजें मिल रही हैं, आपको डिसाइड करना है, तो आपको इंटेंस लेवल पे चीजें नहीं करनी है, थोड़ा सोच विचार के करना है। एडवाइस ये है आपके लिए कैप्रिकॉर्न कि कुड बी पॉसिबल कि आप 3 लोगों के साथ मिलो, या 3 लोगों के साथ 3 लोग आपके 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 बारे में कुछ बातें करें। सो या तो आप उन्हें इग्नोर करें, ओके, अगर कोई आपको पता चलता है कि समवन इज गॉसिपिंग अबाउट यू, सो इग्नोर देम, ओके। एंड द सेकेंड, ऐसा भी लग रहा है कि डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी ऐसी सिचुएशन में या ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, स्पेशली फॉर मार्च मंथ, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये भी एडवाइस देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ के साथ जस्टिस होगा कैप्रिकॉर्न। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, ओके, एंड यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, और यू नीड टू ट्रस्ट द हायर पावर, जिनको भी आप मानते हो, ओके। आपको यही बताया जा रहा है कि आपके साथ जस्टिस होगा कैप्रिकॉर्न इस मंथ में, ओके। कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहां आपको ऐसा लग रहा था कि यू रियली वांट दैट जस्टिस, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आपको बैलेंस आउट चाहिए था चीजें, और आप चाहते हो, लिटरली आप चाहते हो कि चीजें सेटल हो जाए या बैलेंस आउट हो जाए, वहां पे आपको जस्टिस मिलेगा मार्च मंथ में। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, ओके। क्योंकि टाइम होता है हर एक सिचुएशन का, और समय से पहले कोई चीज नहीं मिलती है, तो जब वो समय आएगा डेफिनेटली यू विल गेट दैट जस्टिस, ओके। नाउ वी विल सी what angel wants to tell you, or like what advice, what blessings for March month. We will see from the angel answer oracle deck, okay.
मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो कैप्रिकॉर्न, आपको यही मैसेज दिया जा रहा है एंजल की तरफ से कि आप मार्च मंथ में मेडिटेट करें, ओके। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं या सिचुएशन का हल जानना चाहते हैं, तो आप मेडिटेट करो, डेफिनेटली आपको यूनिवर्स हेल्प करेंगे, ओके। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, सी कैप्रिकॉर्न, आई थिंक कि मार्च मंथ में ना, जैसा कि मैंने बताया कि आप हील हो रहे हो, आपका हार्ट, आपकी सिचुएशन हील हो रही है, यू नो। सो कहीं ना कहीं जो जब हम इमोशनली हील हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारी हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है, ओके। सो फिजिकली अगर आपको इश्यू थे तो मार्च मंथ में आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है। अगर मेंटली आप डिस्टर्ब थे तो आप वहां पे भी आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। स्पिरिचुअलिटी, अगर मैं स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करूं तो वहां भी आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। लाइक तीनों सेक्टर में योर सोल इज गेटिंग हील्ड, योर फिजिकल बॉडी इज गेटिंग हील्ड, योर माइंड इज गेटिंग हील्ड, ओके। लुक फॉर अ साइन। सो कुड बी पॉसिबल कैप्रिकॉर्न कि आप जो चाहते हो उसका साइन आपको बार बार एंजल दे रहे हो लेकिन आप देख नहीं रहे हो, ओके। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, सी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुड बी पॉसिबल कि मार्च मंथ में आपको कोई साइन दिखे, ओके, उस सिचुएशन से रिलेटेड या उस जो भी आप चाहते हो, तो आपको विद इन अ फ्यू वीक्स वो साइन दिख सकता है। तो आपको मार्च मंथ में थोड़ा सा एक्टिव रहने की जरूरत है, ओके कैप्रिकॉर्न। सो दिस वाज योर रीडिंग कि आपका मार्च मंथ कैसे जाने वाला है कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग, and if you like it then please do like and do subscribe my channel। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये मेरा कंटेंट लाइक यू नो ये रीडिंग पसंद आती है तो। ऑल राइट। और अगर आपको कैप्रिकॉर्न वेरियस टॉपिक्स में रीडिंग्स देखने का इंटरेस्ट है तो आप मेरे मेन चैनल जो कि येलो एंजल टैरोट है, जहाँ पे मैं कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ वेरियस टॉपिक्स में, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, ओके। एंड स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।